हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस क्लर्क का फाइनली रिजल्ट जो है वो आ गया है। और सर 2 दिन से मैं आपको बताऊं, इतने सिलेक्शंस का डेटा सर हमारे पास है कि मतलब मैं नतमस्तक हूं सर, है ना। एक सर्विसमैन कैटेगरी में हमेशा ये बोलता ही हूं कि इस कैटेगरी का बेस्ट पार्ट ये है कि इन्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाना पड़ता है। इन्हें सही दिशा आप दे दीजिए, गाइडेंस दे दीजिए, एक्यूरेट कंटेंट दे दीजिए। इसमें मोस्ट जो हमारे सीरियस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोग होते हैं वो उसको फोड़ ही लेते हैं। और वही चीज सर हमने आईबीपीएस के फाइनल सिलेक्शन में देखी सर। मतलब रिकॉर्ड सिलेक्शन सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है। मैं चुनिंदा ही यहाँ पे कुछ आपको दिखा पाऊंगा सर। बहुत लोगों की अभी मेरे पास फोटो नहीं आई है, तो केवल नाम से जो है वो दिखाना इट्स बेटर कि फोटो आ जाएगी तो मैं वैसे तो टीम को बोल के पोस्ट करवा ही दूंगा। बट सर वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब एक्यूरेट जो स्ट्रेटजी हमने शेयर करी थी उसको आप लोगों ने जो है वो फॉलो किया है। एक्यूरेट जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए उस पे आप जो है वो सफल हुए हैं सर। और बहुत शुभकामनाएं आपकी सेकेंड इनिंग के लिए। इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे सर लोग हैं जिनका भी अभी होने वाला है रिटायरमेंट। किसी का अभी जून में होगा, किसी का भी जो है वो दिसंबर में होगा, किसी का भी अगस्त में होगा। और उससे पहले ही उनका जो है वो ज्वाइनिंग हो चुका है, मतलब सिलेक्शन हो चुका है आईबीपीएस के अंदर। मतलब आप ऐसा समझिए कि वहां से इनका पेपर डन हुआ, प्रोसेस आर्मी की डन हुई, डिफेंस की, और यहाँ पे इनके पास सेकेंड इनिंग ऑलरेडी जो है वो मिल जाएगी। ये केवल हार्डवर्क से हो सकता है। देखिए, अगर कोई ऐसा है जो ऑलरेडी अभी डिफेंस में है और सिलेक्शन होगा, इसका मतलब ये है कि वो वर्किंग करते हुए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फाइनली सिलेक्शन लिए हैं। तो ये चीज सर आप समझिए कि अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटेजिक फॉलो करेंगे चीजों को, तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में कई हद तक जो रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ नंबर, ईएसएम या डीईएसएम के डिफरेंसेस कट ऑफ के, तो आपके लिए एज है सर। इस एज को आपको बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। सारे हमारे डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको दिया जाता है। चलिए कुछ सिलेक्शंस देख लेते हैं सर, वैसे तो बहुत हैं। जैसे ये हमारे कुणाल पी शाह सर हैं, ये हमारे गुजरात के सर हैं। इनसे मैं बात कर रहा था, बड़े इंथुजियास्टिक हमारे सर हैं। और इनका भी हालिया जो है वो सिलेक्शन हुआ है। इनका भी आई थिंक बहुत कम टाइम में इन्होंने समय जो है वो दिया। आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो भी सर लोग, अगर आप लोग भी देख रहे होंगे, अगर आपका भी लेट सपोज कुणाल सर इसको देख रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस सर वीडियो के कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर शेयर करें, ताकि सभी सर लोगों को एक फायदा मिल जाए। बाकी मैं एक वीडियो शूट करने का प्लान कर रहा हूं, जहां पे हम लोग जो है वो सभी का एक शॉर्ट जो है वो इंटरव्यू सेशन भी प्लान करेंगे। ये हमारे अरविंद प्रताप सिंह सर हैं, सतना मध्य प्रदेश के बिलोंग करते हैं ये। और ये हमारे नेवी में सर थे, है ना। और मुंबई के अंदर भी ये पोस्टेड थे। अभी हालिया इनका जो है वो सिलेक्शन हो गया है और बड़ी खुशी। कल मैं इनसे बात कर रहा था तो हम लोग बघेली में ही बात कर रहे थे। हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो बघेली चलती है काफ़ी हद तक। इनकी जो मैडम है उन्होंने भी इनका काफ़ी सपोर्ट किया। ये कहते हैं कि सर जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरी जो मैडम है वो एक इम्पॉर्टेंट, जैसे आपके वीडियोस हैं सर, उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स होते थे उसको निकाल के मुझे बता दिया करती थी, ताकि मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो फैमिली सपोर्ट जब होता है तो फिर वो एक अलग मोटिवेशन होता है चीज़ों को अच्छे से करने का, बढ़िया से करने का। तो इनके सिलेक्शन में इनकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ था सर। ये हमारे रामा राव सर हैं, बड़े मस्त आदमी है सर। मैं तो सर, मेरी बातचीत हुई सर, और बड़े अच्छे इंसान है सर ये। और बड़े कम समय में सर ने भी सिलेक्शन लिया है। जो एक डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है और जो हार्ड वर्क है ना, वो सर का हमने सिलेक्शन में देखा है ना। मैं सभी से कहूँगा अपना एक्सपीरियंस सर ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में, ताकि जितना मैं बता पा रहा हूँ उससे ज़्यादा शायद आपके लिखने से हमारे सर लोगों को बेनिफिट हो जाए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमारे पंकज कुमार यादव सर हैं, पीके यादव सर, एक्स सर्विसमैन जो है वो कैटेगरी। और सर का भी सिलेक्शन जो है वो कम समय के अंदर ही हुआ है। फोकस्ड जो है वो सर की रीजनिंग में एक्यूरेसी बहुत जो है वो बता रहे थे सर कि मैंने प्रैक्टिस कर करके एक्यूरेसी जो है वो शानदार करी। हमारे धनंजय पांडे सर हैं,
पांड्या सर से मैं बात कर रहा था, सर का भी सिलेक्शन जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हुआ है। और एक टाइम के बाद देखिए जब आप सेकेंड इनिंग पे आते हैं तो चीज़ें आसान नहीं होती हैं, फैमिली देखनी होती है, माता पिता देखना होता है, खुद को भी संभालना होता है। उसके बाद सर ने जो है अपना एफर्ट किया। बहुत शुभकामनाएं पांडे सर। ये हमारे कमलकांत जेना सर हैं। बहुत 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 एक जो कहते हैं ना कि आवाज़ में जो पॉजिटिविटी होती है वो कमलकांत सर में हमने महसूस करी। सर से हमने बात किया और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सर अपना आप कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर अगर आप सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा सर। इसके बाद हम आते हैं हमारे खेमचंद नागर सर। ये राजस्थान के हमारे सर हैं और सर का भी सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क के अंदर जो है वो फाइनली हुआ है और हार्ड वर्क और डेडिकेशन का फ़ायदा सर को भी प्रॉपर हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं खेमचंद नागर सर। इसके अलावा हमारे प्रतीक दास सर हैं। सर से मैंने बात करी और सर भी जो है वो मैं कहूँ कि जैसे कि देखिए सभी का एक एक तर्क बहुत क्लियर था कि सर हमने गाइडेंस फॉलो करी, गाइडेंस के बाद सर हमने उस पर फिर लग गए। हम लग गए तो हमें रिजल्ट जो है वो मिले। मतलब ये है कि आपको देखिए सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का जो एज है वो तभी संभव है जब आपको सर उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और जो गाइडेंस देखिए इन सभी लोगों का एक चीज जरूर कहना है सर कि जो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपने दी है सर कि एज अ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी ये तैयारी का तरीका हो सकता है जिससे हमें हमें बेनिफिट मिलेगा, वो हमने फॉलो किया सर, उसका रिजल्ट सामने था। अशोक पी सर हमारे आई गेस फ्रॉम आंध्रा सर एंड सर का भी सिलेक्शन जो है वो फाइनली आईबीपीएस क्लर्क के अंदर हो गया है। बहुत शुभकामनाएं अशोक सर। आप भी सुन रहे हैं सर, अपना थॉट जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट हमारे कैलाश रावत सर, बहुत बहुत जिंदा दिल इंसान है हमारे सर। कल नहीं परसों सर सर से मैं लगभग आधे पौन घंटे हमने बात करी है ना। और बड़ा मजा आया सर का एक्सपीरियंस हमने सुना, सर के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानना कि किस तरह की जर्नी रही है ना। सर का भी हम इंटरव्यू करेंगे है ना। अगर आप मुझे सुन रहे हैं सर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना थॉट लिखिएगा। ये हमारे करम शेट्टी श्रीकांत सर से हमने बात करी फ्रॉम साउथ एंड सर का भी सिलेक्शन फाइनली आईबीपीएस क्लर्क के अंदर हो गया। कम टाइम में इन्होंने भी अपना जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे डन किया सर। उत्तम कुमार सर हमारे हैं, उत्तम कुमार हमारे एक्स सर्विसमैन सर हैं और सर का भी एक जर्नी जो था वो हार्ड वर्क और साथ में फैमिली देखना। देखिए फैमिली देखना और प्लस एफर्ट करना ये एक आसान चीज़ नहीं होती है और ये मैं मानता हूं कि नॉर्मल स्टूडेंट तो कभी नहीं कर सकता। तो जब आपको रीजन पता होता है कि आपको क्यों करना है तो फिर आरिफ खान सर हमारे, अरे वाह, इनसे सर से मेरी बात हुई। सर यूपी से ही बिलोंग करते हैं हमारे आरिफ खान सर और बड़े 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 जिंदा दिल इंसान हमारे सर हैं और बड़ा अच्छा लगा सर का भी अनुभव जान के सुन के कि किस तरह से सर के एफर्ट रहे हैं तैयारी के दौरान और क्या क्या ऐसी चीज़ें करी जिससे सर को बेनिफिट हुआ। राइट, ठीक है। ये हमारे विजेंद्र कुमार सोनी सर हैं। सर का मतलब अगर मैं कहूँ तो कई तरह के सर के लाइफ में हर्डल्स थे, फैमिली की कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसको सर को देखना था और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि इन्होंने फैमिली में कुछ इनके यहाँ कुछ जो है वो कंसर्न थे, सर को उन्होंने हैंडल किया, अपनी तैयारी को बैलेंस किया और उसके बाद जो है वो सिलेक्शन लिए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं विजेंद्र कुमार सोनी सर। जॉबी जॉर्ज सर फ्रॉम केरला एंड सर का सिलेक्शन हुआ है ना। और फाइनल पोस्टिंग सर की जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, जितना सर ने बताया था, आगरा थी इनकी फाइनल पोस्टिंग और बहुत कम समय में सर ने भी जिसे कहते हैं डेडिकेशन एफर्ट के साथ जो है वो अपना सिलेक्शन लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जॉबी जॉर्ज सर। नवीन लोहान सर हमारे, है ना, नवीन सर का सिलेक्शन हुआ है एंड इनसे भी बात करने का मौका मिला। बड़ी खुशी हुई मुझे नवीन सर से बात करने का जो है वो अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवीन सर आपको भी। सर की भी जर्नी एक अच्छी खासी इंस्पायरिंग है। सर आप भी अगर सुन रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। शंकर लाल सर हमारे, शंकर लाल सर का भी सिलेक्शन जो है वो हुआ है इस बार आईबीपीएस के अंदर, है ना। और ये एक बहुत बड़ी एक खुशी की न्यूज़ है कि डेडिकेशन के साथ सर का भी जो है वो लिस्ट में नाम आया। अब देखिए सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, दो तीन चीज़ें ज़रूर करिएगा। अब यहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया है सर, आगे की फर्दर प्रोसेस, क्योंकि अब देखिए अब एक चीज़ आप समझिए कि इसके बाद चूंकि एक बार हम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू में या गवर्नमेंट के थ्रू अपना प्रोटेक्शन जो है वो अवेल कर लेते हैं
तो फिर इसके बाद दोबारा जैसे आरबीआई असिस्टेंट अगर आप लोग टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि अभी आपका आईबीपीएस हो गया है, निश्चिंत आप रहिए, ठीक है। तो अब निश्चिंत हो गए सर, थोड़ा सा समय घर परिवार फैमिली में दीजिए, कुछ टाइम बाद आपको जो है वो बैंक की तरफ से जो है इन्फॉर्मेशन आनी जो है स्टार्ट हो जाएंगी और फिर आपकी डीवी की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वंस अगेन सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को सर। एंड इन सभी हमारे सर लोगों के, इसके अलावा जितने अभी बहुत सारा डेटा तो मैं आपको दिखाई नहीं पाया हूं, इन सभी सर लोगों के मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट इंटरव्यू प्लान कर सकूं, ताकि एक एक्सपीरियंसेस आप जो है वो जान लें कि क्या एक ज़रूरी चीज़ें जो है वो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी सर लोगों को वंस अगेन, ठीक है। 2026 का एग्जाम अगर मैं अभी जो भी हमारे न्यूली एक्स सर्विसमैन सर लोग तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए अगर मैं कहूँ तो आरबीआई असिस्टेंट है ना, नाबार्ड का एग्जाम, ठीक है, इसके बाद आरबीआई अटेंडेंट हो ही गया, एलआईसी असिस्टेंट का एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एनआईएसीएल असिस्टेंट का एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ आईबीपीएस क्लर्क तो सामने लगा ही है, कई और असिस्टेंट लेवल के एग्जाम जो है वो आकाश सर ने भी कंफर्म किए हैं। तो एग्जाम सर इस बार भी बम्पर है, अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करेंगे तो चीजें आपके फेवर में होंगी, और अगर आप उससे दूर भागेंगे तो नुकसान आपका होगा सर। इसलिए कंसिस्टेंसी आप जरूर मेंटेन करिए। आप लोगों के लिए एज अ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी सर हमने स्पेशल सर एक एक्स सर्विसमैन सुपर पैक ही लॉन्च किया है। ये पैक क्या है सर, एक बार आप सभी को देखना चाहिए। इस पैक के अंदर सर केवल हमने एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैचेस को प्लान किया है, जिसमें अगर आप देखें करंट में शक्ति आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन एक्स सर्विसमैन बैच, अग्नि एक्स सर्विसमैन बैच नाबार्ड का, आरबीआई असिस्टेंट का जवान एक्स सर्विसमैन बैच आरबीआई असिस्टेंट का, बॉर्डर का जो है वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एक्स सर्विसमैन बैच, योद्धा एक्स सर्विसमैन बैच हमने सर लॉन्च किया है केवल फाउंडेशन का, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का एक्स सर्विसमैन बैच, इसके अलावा भी जो भी अर्लियर बैच हमने प्लान किए थे। तो ये एक इकलौता ऐसा पैक है सर जो डेडिकेटेड आपको केवल एक्स सर्विसमैन की स्टडी यहाँ पे जो है वो करवाते हैं। इस पैक के माध्यम से आप डिटेल स्टडी सर जितने भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस अभी बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे जो भी आएंगे, वो सब आपको सर जो है वो प्रॉपर 1799 में 2 साल के लिए मिल जाएगा सर, ठीक है। इसके अलावा होली की एक स्पेशल ऑफरिंग हमने और लॉन्च करी है, जिसमें सर रीजनिंग का जो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, कई सर लोग हमारे ऐसे हैं जो केवल शायद रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जिनको केवल रीजनिंग की स्टडी करनी है, तो वो सभी सर लोग हमारे इस रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन से आप जो है वो प्रॉपर अवेल कर सकते हैं सर, जो फिलहाल 1 साल के लिए 599 में मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर पाएंगे, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो वीडियो चल रही है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर सर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप यहां पे गए, ऐसे आप वीडियो सेक्शन पे गए सर, कोई भी वीडियो मान लीजिए आप सर ऐसे वीडियो सेक्शन पे गए और आपने इसी वीडियो को यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पे सर ये एक्स सर्विसमैन सुपर नायक का पैक मिल जाएगा सर। इसमें मान लीजिए कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको सर जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है सर। ARPIT आप यूज कर सकते हैं। इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको रीजनिंग, अगर आपको केवल रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ भी आप कोड ARPIT यूज कर सकते हैं, आपको डिसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके, चलिए फिलहाल के लिए वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके सिलेक्शन के लिए, बहुत बहुत बधाइयां सर, है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कुछ और बातें कर रहे होंगे। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।